हमारे पौधे इनकी वजह से बड़े नहीं हो पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। अभी बरसात का मौसम गुजरा है। सितंबर की आज 22 तारीख है। बारिशें काफ़ी हुई हैं और बार बार बारिशें होने की वजह से इस तरह का घास काफ़ी ज़्यादा क्यारियों के अंदर उग आता है। ये देखें, इस घास को साथ साथ रिमूव करना पड़ता है। अगर ना करें तो हमारी वेजिटेबल जो पौधे हैं वो सही से ग्रोथ नहीं पकड़ते। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इसके अंदर रेडिश के पौधे लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा बीज बारिश की वजह से ख़राब हो गए, क्योंकि बारिशें 2-3 दिन लगातार हुई हैं और बीज मिट्टी के अंदर ही गल गए हैं हमारे। जो कुछ पौधे बड़े हो गए थे वो ये हैं, और इसके अंदर अगर ये काफ़ी ज़्यादा घास लगा हुआ है और चंद एक पौधे हमारे लगे हुए हैं। अगर ये घास को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये पौधे भी यहाँ पे ही घास के साथ ही अंदर रुक जाएंगे। इस घास को जैसे ही हम रिमूव करते जाएंगे, ये बूटी जितनी भी उगी हुई है, तो ये जो हमारी रेडिश है अच्छी खासी ग्रोथ पकड़नी शुरू हो जाएगी और मोटी भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये गोडी का एक दूसरा तरीका है। तो आप हाथ से, ये मिट्टी अभी नरम है, बारिश हो के हटी थी कल, तो आज काफ़ी ज़्यादा नरम मिट्टी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि इसको बहुत सिंपल तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। विद रूट्स आपने इसको रिमूव करना है। ये देखें, ये रूट्स इसकी बाहर आ रही हैं, इस तरीके से आपने इनको रिमूव करते जाना है। अभी ये छोटे छोटे से काफ़ी ज़्यादा इस क्यारी के अंदर मज़ीद ये घास वगैरह उग रहा है, तो ये हाथ से अगर रिमूव नहीं होता तो इसका एक दूसरा तरीका है। अभी थोड़ी सी मिट्टी गीली है तो एक दिन छोड़कर हम दोबारा इसको गोडी डाल देंगे। गोडी बहुत सारे लोगों को इसका इल्म है और बहुत सारे को नहीं है, तो सिंपल तरीका ये ऊपर से गीली चीज़ से मिट्टी को भुरभुरा करना, इसको हम गोडी बोलते हैं। ये देखें, इस तरीके से। और इस तरीके से अगर आप गोडी करेंगे क्यारियों के अंदर, गमलों के अंदर, तो ये पौधों की एक जान है, ये एक खाद का काम करती है ये गोडी इस तरीके से करना। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से अपने पौधों को गोडी करनी हर 10 दिन के बाद जाकर। जैसे ये सारा घास मैं यहाँ से निकाल दूँगा तो इसके बाद ये मेरे पास रेडिश के बीज और ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो इनको हम यूं गोडी डालकर और इनको हम बखेर देंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हमारी खाली स्पेस यहाँ पे बच गई है इस क्यारी के अंदर, ताकि ये दोबारा से जर्मिनेट हो सकें। और चंद एक पौधे लगे हुए हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे जब तक ये जर्मिनेट होना शुरू होंगे बीज, तब तक ये हमारी मूलियाँ बनने के करीब हो जाएंगी। ये सारी क्यारी साफ़ कर दी है मैंने, ये चेक करें। इसके अंदर सिर्फ ये हमारे पौधे मूलियों के रह गए हैं, तो जिसके नीचे हल्की हल्की सी मूलियाँ बन भी रही हैं। ये देखें, ये रेड कलर में दिखाई दे रही है नीचे। कल हम इसकी सीडलिंग करेंगे तो इसकी सीडलिंग की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।